हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर। ठीक है, तो ये अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ। बहुत इजी से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्या देखो, शो दैट ए वेक्टर मोड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड ए वेक्टर, ये एक अनदर पूरा वेक्टर दिया हुआ अपने को, और ये वाला ए वेक्टर मोड बी वेक्टर, बीच में माइनस है बस, बी वेक्टर मोड ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये अपने को प्रूव करके दिखाने हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। स्टूडेंट, क्या आता है? जीरो। यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आता है? जीरो। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो बस। एक ये पूरा वेक्टर है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर जीरो आया तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो अपने दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले मैंने किया वही, इसको इससे, पहले इसको इससे करेंगे तो बताओ क्या आएगा? ए के मोड का स्क्वायर और बी डॉट बी। क्लियर है? ठीक है, इसको मैंने कर दिया इससे, तो ए के मोड का स्क्वायर बी डॉट बी। ठीक है, फिर ए के मोड बी को कर दिया मैंने बी के मोड ए से, तो ए का मोड, मोड वाले पहले लिख देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, वेक्टर बाद में। ए का मोड बी वेक्टर को लिख दिया, ये हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है, फिर बी का मोड ए वेक्टर, बी का मोड और ए का मोड बी डॉट बी, ए डॉट बी सॉरी, प्लस फिर बी का मोड ए डॉट ए, बी का मोड ए डॉट ए। ठीक है, ये वाला सारा तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए का मोड ए डॉट बी या बी डॉट ए बात एक ही होती है। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बी डॉट बी को लिखते हैं बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और लास्ट में ए डॉट ए को लिखते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ठीक है, तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाएगा? ए, इसको लिख देंगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख देंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बीच वाला तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों पूरा सेम ही बन रहा है, तो ये भी आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा? जीरो। तो इट मीन अगर ये जीरो आ रहा है तो ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ये दिखाना है भी अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया और जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए डॉट ए जीरो है और ए डॉट बी भी जीरो है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या जानकारी दे सकते हो, ये आपसे पूछा है। भी आप इससे क्या बी वेक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हो इन दोनों कंडीशन से। ठीक है, तो अपने देखो क्या है, ए डॉट ए जीरो है, तो आपको पता है ए डॉट ए अगर जीरो है तो आपको ये भी पता होगा ए डॉट ए क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये भी क्या आ गया? जीरो। और किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो है, स्क्वायर हटा के उधर जीरो पे रूट आएगा तो क्या आएगा? इधर जीरो पे रूट आ जाएगा, तो जीरो का रूट क्या होता है? जीरो। तो मीन किसी का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, ये तभी पॉसिबल होगा अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए जीरो वेक्टर होगा। यानी ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्योंकि आपको पता है एक जैसे ये मैग्नीट्यूड है एक्स आई वाई जे जेड के, ये होता है, और किसी का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है? यही होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये जीरो, किसी का मैग्नीट्यूड जीरो कब आएगा? जब ये तीनों क्या होंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में आपको पता लग रहा है माइनस के लेंगे तो भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो जब ये तीनों जीरो होंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मतलब जीरो वेक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर जीरो है, इस कंडीशन से तो निकल गया ए जीरो है।
तो अगर ए जीरो है तो जीरो को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो ही आएगा। इट मीन बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन आई कैप भी हो सकता है, यानी अनदर वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो हैंस बी वेक्टर सेटिस्फाइंग ए डॉट बी कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर जीरो निकल गया अपने पास। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो, इफ़ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो, या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है। बिल्कुल मतलब ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देन ए डॉट बी जीरो बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, वो बोल रहा है भी अगर ये तो उसको पता है भी ए जीरो होता है बी जीरो होता है, तो ए जीरो हो या बी जीरो हो तो ए डॉट बी तो पक्का ही जीरो आएगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा क्या इसका कन्वर्स यानी इसका उल्टा पॉसिबल है। उल्टा पॉसिबल का मतलब क्या है, बी ए भी नॉट इक्वल जीरो हो, बी भी नॉट इक्वल जीरो हो और ए डॉट बी भी नॉट इक्वल जीरो हो। क्या ये पॉसिबल है? उल्टा का मतलब होता है अपोजिट। तो जीरो जीरो दे रखे हैं और अपोजिट अपने लेके चलेंगे। तो पहले अपने ले लिया, देखो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो। और इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, सो इट कन्वर्स स्टेटमेंट नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये तो हार्ड सा एग्जांपल है, आप ये वाला ले लेना इजी सा। ये ले लो आई प्लस जे, ये नॉट इक्वल जीरो है। ये ले लो आई माइनस जे, ये भी नॉट इक्वल जीरो है, बट ए डॉट बी नॉट इक्वल जीरो नहीं आएगा, सिर्फ जीरो आएगा। आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है, अब इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो देखो ये नॉट इक्वल जीरो था, ये भी नॉट इक्वल जीरो था, बट ये जीरो आ गया। कन्वर्स में क्या होना चाहिए, ये भी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा, इसलिए इसका स्टेटमेंट कन्वर्स वाला ट्रू नहीं है। ठीक है, ट्रू नहीं है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो ये बस स्टेटमेंट आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिक्स दिए हुए एक ट्रायंगल के ए बी सी। ठीक है, फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी फाइंड करके दिखाना है ये वाला एंगल। तो पहले आप दो वेक्टर निकाल लीजिए, एक तो बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर। तो अगर ये दो वेक्टर आप निकाल लोगे तो इसके बीच वाला एंगल भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर अगर आते हैं तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ए तो हो जाएगा बी ए और बी हो जाएगा बी सी। तो बी ए निकालना आता है आपको। बी ए का मतलब क्या है, वही x2 माइनस एक्स वन आई कैप है ना, बी ए यानी वन में से ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, टू आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कर सकते हो आप, यानी ए वाले पॉइंट में से बी वाले पॉइंट माइनस करके आई जे के लगा दो, और बी सी भी निकाल सकते हो। फिर बी ए डॉट बी सी निकाल लेना, क्योंकि फॉर्मूले में काम आएगा, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट कर देना, टू वन जा टू, टू वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, 10 आ गया। फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है ना ये वाला कोस थीटा इजिकल टू या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया इसने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड कोस एंगल थीटा। ठीक है, और ये दोनों इसके डिवाइड में भेज देना, बस लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये करके दिखाने हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया? तो आज अपनों ने क्वेश्चन 15 तक कर लिए, कल अपने एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये नोट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।